हरियाणा की राजनीति में चौधरी बंसीलाल की तूती बोलती रही तो शाम को हरियाणा में अपने मंदिरों और पहाड़ों के साथ साथ बंसीलाल के गढ़ के रूप में भी पहचाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे बंसीलाल हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। भिवानी जिले में पड़ने वाली तोशाम सीट से उनका रिश्ता ऐसा रहा कि हरियाणा के गठन से अब तक सिर्फ 2 बार ही उनका परिवार हारा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में चौधरी बंसीलाल की विरासत पर कब्जे की जंग परिवार में ही चल रही है। बीजेपी ने जहां बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी को टिकट दिया है तो वहीं कांग्रेस ने उनके पोते अनिरुद्ध चौधरी को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस की दूसरी सूची में हाई प्रोफाइल तोशाम सीट पर अनिरुद्ध चौधरी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। बीजेपी प्रत्याशी श्रुति चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह और किरण चौधरी की बेटी हैं। कांग्रेस ने इस सीट से बंसीलाल के दूसरे बेटे रणवीर सिंह महेंद्रा के पुत्र अनिरुद्ध सिंह को उतारा है। रणवीर महेंद्र कुछ समय के लिए बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी तक किरण चौधरी तोशाम से कांग्रेस की विधायक थी, लेकिन वह इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गई थी। अब पार्टी ने उनकी बेटी को श्रुति चौधरी को टिकट दिया है। ऐसे में अनिरुद्ध चौधरी श्रुति चौधरी के चचेरे भाई हैं। चौधरी बंसीलाल की बात करें तो उन्होंने देश के रक्षा मंत्री के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी हैं। साल 1996 में कांग्रेस से अलग होने के बाद इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी। हालांकि साल 2004 में वह कांग्रेस पार्टी में लौट आए और 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलवाने में मदद की। राजनीति के अलावा तोशाम एक धर्म नगरी भी है। यहाँ पर हरियाणा का सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर है। भगवान विष्णु के 8वीं शताब्दी के वामन अवतार की मूर्तियां तोशाम की पहाड़ी से मिले हैं। यह हरियाणा की सबसे धनी ग्राम पंचायत है। इसकी मंदिरों और पहाड़ों के कारण एक अलग पहचान है। यहाँ बाबा मुंगिया का मंदिर है। बाबा गोपीनाथ ने अपनी बहन चंद्रावाल को मामा भृतहरि के साथ तोशाम की पहाड़ी की यात्रा की थी। गोपीनाथ की बहन चंद्रावल के मूंगे रंग के वस्त्र धारण करने के वजह से इस धाम का नाम बाबा मुंगीपा कहते हैं। जो है उस समय कांग्रेस के अंदर हो गए और कांग्रेस पार्टी ने उनको निकाल कर फेंक दिया। तो यही काम कि चौधरी बंसीलाल जी का नाम और निशान ना रहे, इसी काम के ऊपर जो है कांग्रेस का जो नेतृत्व है हरियाणा के अंदर बाप बेटा, मैं कहूंगी अब कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं रही। हरियाणा की तोशाम विधानसभा सीट राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत बंसीलाल के परिवार का गढ़ है। इस सीट से बंसीलाल का परिवार साल 1967 से अब तक 14 बार चुनावी मैदान में उतरा है। इस सीट से बंसीलाल परिवार ने 12 बार जीत दर्ज की है। बंसीलाल ने कुल 7 बार यहां से चुनाव लड़ा था और 6 बार जीत हासिल की थी। यहीं से जीतकर बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। बंसीलाल के बाद उनके बेटे सुरेंद्र सिंह ने कुल 4 बार यहां से चुनाव लड़ा और 3 बार जीत दर्ज की। साल 2005 में सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ और उनकी पत्नी किरण चौधरी ने जीत दर्ज की। साल 2009 से लेकर 2019 तक इस सीट पर किरण चौधरी का ही कब्जा रहा, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा और बंसीलाल परिवार के बीच 36 का आंकड़ा रहा। 2024 के चुनाव में हुड्डा की चली तो उन्होंने श्रुति चौधरी का टिकट कटवा दिया। इसके बाद हुड्डा परिवार से टकराव के कारण ही किरण चौधरी को कांग्रेस छोड़ भाजपा में आना पड़ा। उधर बीजेपी को भी तोशाम सीट पर अभी तक जीत नहीं मिली है, इसलिए बंसीलाल के खानदान की बहू किरण चौधरी पर दांव लगाया। किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने से सीट पर समीकरण बदल गए हैं। विधायकी छोड़कर राज्यसभा सदस्य बनी किरण चौधरी के सामने बेटी श्रुति चौधरी को जिताने की बड़ी चुनौती है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बंसीलाल के बेटे रणवीर महेंद्रा के पुत्र अनिरुद्ध चौधरी को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अब देखना यह है कि तोशाम की फैमिली फाइट में किसे जीत मिलती है। श्रुति चौधरी एक बार महेंद्रगढ़ से जीतकर सांसद रह चुकी हैं। 2009 में कांग्रेस के टिकट पर ही जीतकर लोकसभा पहुंची थी। ऐसे में श्रुति चौधरी के चुनाव में मां किरण चौधरी की साख दांव पर है। तो वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध चौधरी भी लोगों से बंसीलाल के पोते के तौर पर ही लोगों से वोट मांगेंगे। वह लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय हैं। हमेशा विरोधी करा इनके पिताजी। मैं सोच रही थी अभी आज इतिहास ने दोबारा से वही जो है दोहराया, इतिहास कहते हैं ना, दोहराया जाता है। इनके पिताजी ने सुरेंद्र जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और वहां पर उनकी बहुत बुरी तरह से जमानत जब्त हुई थी। तो बहुत अच्छी बात है, आ रहे हैं तो लोग, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया इनके बारे में जानती है, तो हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। यह पहला मौका नहीं है जब इस सीट पर बंसीलाल बनाम बंसीलाल मुकाबला देखने को मिलेगा। साल 1998 के लोकसभा चुनाव में सीट पर बंसीलाल परिवार आमने सामने आया था।
इस दौरान बंसीलाल के दोनों बेटे सुरेंद्र सिंह और रणवीर सिंह महेंद्र ने एक दूसरे को टक्कर दी थी। रणवीर सिंह महेंद्र ने कांग्रेस की टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा था, जबकि सुरेंद्र सिंह ने अपने पिता की पार्टी हवीपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। पुरानी बात करें तो 1987 के चुनाव में लोक दल के उम्मीदवार रहे धर्मवीर जीते थे। हालांकि बूथ कैप्चरिंग साबित होने के बाद कोर्ट ने इस चुनाव को रद्द कर दिया था। ऐसे में अभी तक इस सीट पर कांग्रेस और कांग्रेस से अलग होने बंसीलाल की अगुवाई में बनी हरियाणा विकास पार्टी ही जीती है। ऐसे में 2005 से लेकर 2024 तक विधायक रही किरण चौधरी के सामने तो शाम में कमल खिलाने की बड़ी चुनौती है। जेजेपी ने इस सीट से राजेश भारद्वाज को उतारा है। 2019 के चुनावों में किरण चौधरी ने बतौर कांग्रेस कैंडिडेट चौथी बार जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट रहे शशि रंजन परमार को 18,000 वोटों से शिकस्त दी थी। अब दोनों प्रत्याशियों की बात करें तो कांग्रेस उम्मीदवार 48 साल के अनिरुद्ध चौधरी ने LLB कर रखी है और वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अनिरुद्ध चौधरी ने पार्टी से तोशाम सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन बंसीलाल परिवार से हुड्डा के खराब रिश्तों के कारण उम्मीद कम थी कि उनको टिकट मिलेगा। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने श्रुति चौधरी को उतारा, हुड्डा को समझ में आ गया कि परिवार से ही किसी को मैदान में उतारना पड़ेगा। इस समीकरण ने अनिरुद्ध की राह आसान कर दी। उनका कहना है कि मैं काफी समय से तैयारी कर रहा था और यहाँ के युवाओं को हमें साथ मिल रहा है। अपनी चाची पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि मेरी चाची किरण चौधरी नहीं चाहती कि मैं तोशाम से चुनाव लड़ूं। भाजपा में जाकर चाची ने मुझे राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत बना दिया है। जिसके भाग में जो लिखा है उसको मिलेगा। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता भाई। मैं कहता हूँ मेरी चाची जी तो नहीं चाहती कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। मेरी चाची जी ये जग जाहिर बात है। मेरे बारे में कोई जिक्र करता है तो चाची जी कहती है उसका जिक्र छोड़ो, क्या है 100 परिंदे, इस तरह की कई बातें बोलती हैं। तो ये लाजमी है कि मतलब आज के दिन वो बीजेपी में गई हैं तो ऐसा वो सोच रही हैं, पर मैं साथ ही साथ में आपके माध्यम से मेरी चाची जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जाकर उन्होंने मेरा राजनीतिक कद इतना बढ़ा दिया जो मैं शायद अगले 2 साल मेहनत करके नहीं बढ़ा पाता। उधर 48 साल की श्रुति चौधरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक करने के बाद साल 2000 में आगरा यूनिवर्सिटी से LLB पूरी की और राजनीति में कदम रखा था। उनको अब राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है और साल 2009 में वो लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बनी थी। हालांकि साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जिताऊ उम्मीदवार न मानते हुए साल 2024 में कांग्रेस ने उनको टिकट ही नहीं दिया था। इससे नाराज होकर उनकी मां किरण चौधरी ने बेटी सहित बीजेपी का दामन थाम लिया। हरियाणा में बीजेपी के पास कोई बड़ा जाट नेता नहीं है, इसलिए उसने किरण चौधरी को आगे किया। हाल ही में किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा गया और उनकी बेटी को तोशाम से टिकट देकर मैदान में उतारा गया है। हालांकि तोशाम में बीजेपी के लिए मुकाबला आसान नहीं है, लेकिन श्रुति चौधरी के पास लोगों से जुड़ाव का अनुभव है। मगर कांग्रेस को भी मंथन करना चाहिए कि एक एक करके जो लोग जिन्होंने जीवन लगाया कांग्रेस में वो क्यों जा रहे हैं। भाजपा में वो एक आगे का रास्ता देखते हैं, एक साफ करने का एक तरीका, एक माहौल भाजपा देती है और अंत में वही है कि लक्ष्य आपका जनहित है। तोशाम विधानसभा सीट भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की 9 विधानसभाओं में से एक है। इस सीट पर करीब 2 लाख वोटर हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा संख्या जाट समाज के वोटर्स की है। 2019 में बीजेपी को करीब 37% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 49%। लेकिन लोकसभा में बीजेपी ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट 50% वोट लेकर कांग्रेस से छीन ली थी। कांग्रेस को लोकसभा में 44.5% वोट मिले थे। इस लिहाज से दोनों ही दलों के बीच तगड़ा मुकाबला है। श्रुति चौधरी चूंकि पहले कांग्रेस में रह चुकी हैं, इसलिए उनका अनुभव चुनाव में बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि जाट समाज इस बार कांग्रेस को ही मजबूत देखना चाहता है, तो ऐसे में श्रुति चौधरी को अपनी मां किरण चौधरी का ही भरोसा है। हिमालयन न्यूज की रिपोर्ट।